हेलो एंड वेलकम टू भूटानी एकेडमी। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी की क्लासेस। ठीक है, ये क्लासेस एमसीक्यूज या फिर क्विज के फॉर्म में होंगी। ये क्लासेस आपके सीजीपीएससी, व्यापम, अमीन पटवारी या फिर और भी आने वाले व्यापम या फिर पीएससी की जितनी भी वैकेंसीज होंगी उन सब के लिए यूजफुल होगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑन व्हाट डेट डिड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गिव हिज असेंट टू द मध्य प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000। ठीक है, किसी भी स्टेट को एक नए स्टेट का दर्जा प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता है, लोकसभा में एक हम लोग क्या करते हैं, बिल पास करते हैं। वो बिल लोकसभा और राज्यसभा में पेश होती है, वहां से पास होती है, उसके बाद प्रेसिडेंट उस पर साइन करते हैं, उसके बाद वो विधेयक बिल बनता है, उसके बाद किसी एक नए राज्य को राज्य का दर्जा प्राप्त होता है। ठीक है, हमें पता है कि हमारा छत्तीसगढ़ राज्य बनने के पहले किसका पार्ट था, मध्य प्रदेश का पार्ट था। ठीक है, तो मध्य प्रदेश से अलग होने के लिए हम लोग क्या लेकर आए थे, एक विधेयक लेकर आए थे, बिल लेकर आए थे, जिसका नाम था मध्य प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन बिल। ठीक, इसी बिल को जब हम लोग पास किए लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट से, तो उसका हम लोग देख लेते। ठीक है, तो पहले कहाँ लेकर आए हम लोग, लोकसभा में। ठीक, लोकसभा में हम लोग लेकर आए हैं 25 जुलाई 2000। लोकसभा से पास हो गया है ये 31 जुलाई को। ठीक, उसके बाद आया ये राज्यसभा में 3 अगस्त और 9 अगस्त। 3 अगस्त को ये पेश हुआ और 9 अगस्त को पास हो गया। ठीक, उसके बाद लोकसभा और राज्यसभा में पास होने के बाद ये जाता है कहाँ, प्रेसिडेंट के पास। ठीक, प्रेसिडेंट ने इस पर साइन किया था 25 अगस्त 2000 को। ठीक, उस दिन ये विधेयक बिल बन गया और 1 नवंबर को हमारा छत्तीसगढ़ एक नया राज्य बन गया था। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, अगस्त 25, 2000। ठीक, देखो जब हमारा छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ तब वो मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा लेकर अलग होगा। ठीक, मध्य प्रदेश के किसी एक हिस्से से अलग होगा। तो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का जो दक्षिण पूर्वी हिस्सा है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, साउथ ईस्ट एरिया। ठीक, मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी हिस्से से अलग हुआ और कौन सा स्टेट बना हमारा, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का 30.47, ठीक, 30.47% हिस्सा लेकर क्या हुआ था, अलग हुआ था। ठीक, यही, ठीक, ये हो गया। अभी जो हमारा छत्तीसगढ़ है, वर्तमान का छत्तीसगढ़ है, वो पूरे इंडिया का, ठीक, कितना परसेंट लेकर बैठा है, कितना एरिया है वो, तो वो है 4.11%। ठीक है, हमारे छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल कितना है, 135,191। कहीं कहीं पे आपको ये 1,35,192 भी मिलेगा। ठीक, तो इसको मोटा मोटी हम लोग याद कर लेते हैं। जो 1,35,192 है ना, जब हम वन रिपोर्ट देखते हैं ना, फॉरेस्ट रिपोर्ट देखते हैं, तो उस फॉरेस्ट रिपोर्ट में 192 करके बताया हुआ है। ठीक, लेकिन मोटा मोटी जब हम याद करते हैं तो उसको 191 करके याद करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड एक्सटेंट ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक, देखिए ये जो अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार है ना, इसके बारे में पढ़ेंगे कि छत्तीसगढ़ का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार क्या है। कि जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड है, हम लोग इसका यूज़ क्यों करते हैं, इसके यूज़ से हम लोगों को ये पता चल जाता है, बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाता है कि छत्तीसगढ़ यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है या फिर कोई और जो स्टेट है उसका मतलब एक्सपांशन कहाँ से कहाँ तक है। ठीक, तो इसके बारे में हमें बिल्कुल सटीक जानकारी किससे मिल जाती है, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड से। ठीक, तो छत्तीसगढ़ का देखते हैं, एक बार देख लेते हैं। ठीक, यहाँ पे 17 डिग्री 46 मिनट नॉर्थ टू 24 डिग्री 5 मिनट, ये लैटिट्यूड। और लॉन्गिट्यूड की बात करें क्या, 80 डिग्री 15 मिनट और 84 डिग्री 25। एक्चुअली ये यही आंसर है। ठीक है, इसके बाद में डिटेल देख लेते हैं एक बार। ठीक, देखो ये हमारा छत्तीसगढ़ है। ठीक, ये छत्तीसगढ़ का सबसे उत्तरी हिस्सा और ये सब छत्तीसगढ़ का सबसे दक्षिणी हिस्सा। ठीक, इधर हो जाएगा ईस्ट और इधर हो जाएगा वेस्ट। ठीक है, तो देखिए ये जो नॉर्थ है, ठीक, ये नॉर्थ और ये साउथ, जब हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं तो ऐसे, ये यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक, तो ये जो हिस्सा है, ठीक, ये कितना है, 17 डिग्री
45 मिनट। ठीक, ये क्या कहलाया जाएगा हमारा उत्तरी अक्षांश। ठीक, और ये कितना है 24 डिग्री 5 मिनट। ये भी क्या होगा उत्तरी अक्षांश होगा। मैं अभी समझाती हूँ कि मैं इसको उत्तरी अक्षांश या फिर नॉर्थ क्यों ले रही हूँ। ठीक, उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे इसका सबसे ये वाला जो हिस्सा है ना बीजापुर, वहाँ से हम लोग लेते हैं बीजापुर और यहाँ रहेगा हमारा जसपुर। ठीक, ये सबसे पूर्वी हिस्सा है और ये इसका सबसे पश्चिमी हिस्सा होगा। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा 80 डिग्री 10 मिनट। ठीक, और ये हो जाएगा हमारा 84 डिग्री 25। ठीक, इन दोनों के बीच में आपको कितना फर्क नजर में आ रहा है 4 डिग्री का, है ना। तो ये जो हमारा देशांतरी विस्तार है ना, ठीक, उसमें क्या होता है हमारा जो IST होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक, इन दोनों के बीच से ही गुजरेगा जिस इंडियन होता है ना, तो ये 80 डिग्री और 84 डिग्री के बीच का है ना। मतलब जो IST है वो छत्तीसगढ़ के बीच से गुजरने वाला है। ठीक, और जो IST है ना उसका हम लोग यूज़ किस लिए करते हैं एक स्टैंडर्ड टाइम के लिए। ठीक, कि हम लोग पूरे जगह के लिए क्या यूज़ कर सकें एक टाइम ही यूज़ कर सकें। ठीक है, तो ये हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 70 डिग्री 45 और ये हो जाएगा 25 80 10 और 84 25। ये चीज़ें हो गई। अब देखिए मैं इनको ना उत्तरी अक्षांश क्यों ले रही हूँ। ये देखिए ये है पूरा वर्ल्ड, ये है क्या हमारा भूमध्य रेखा। ठीक, इसके ऊपर हमारा आता है कर्क रेखा। ठीक, ये जो कर्क रेखा है ना, कर्क रेखा के ऊपर 5 किलोमीटर और कर्क रेखा के नीचे 5 किलोमीटर, इस एरिया को हम लोग बोलते हैं सब ट्रॉपिकल। ये हो गया, ये हिस्सा कहलाता है नॉर्थ, ये कहलाता है साउथ, ये कहलाता है ईस्ट और ये कहलाता है वेस्ट। ठीक है, अब देखिए जो हमारा इंडिया है ना वो है यहाँ, जो हमारा इंडिया है वो यहाँ है। मतलब एक तरीके से कहाँ है नॉर्थ और ईस्ट। तो हम लोग कहते हैं ना कि हमारा जो इंडिया है वो कहाँ है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, हम लोग तो ऐसा बोलते हैं। तो कहाँ हो जाएगा उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। ठीक, तो जितनी भी बात करेंगे और इंडिया में ही हमारा छत्तीसगढ़ आता है। ठीक, और ये जो कर्क रेखा है ना हमारे छत्तीसगढ़ के सबसे ऊपरी हिस्से से होकर गुजरता है। ठीक, तो ये कहाँ हो जाएगा हमारा उत्तर पूर्वी ठीक गोलार्ध में। ठीक, इसलिए हम लोग जब लेते हैं ना इसके बारे में बात करते हैं तो हम लोग इसको नॉर्थ और इनकी बात करते हैं तो हम लोग क्या बात करते हैं ईस्ट की। ठीक, अब देखिए MCQs में पहुंचते हैं हमारे। ठीक, यहाँ पे हम लोग बात क्या किए थे 17 डिग्री 46 मिनट नॉर्थ, 24 डिग्री 5 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। उसके बाद क्या कहते हैं 80 डिग्री 15 मिनट और 84 डिग्री 25 मिनट। ठीक, ये क्या हो जाएगा लॉन्गिट्यूड। तो यहाँ पे नॉर्थ ये N मतलब नॉर्थ और E मतलब क्या है ईस्ट है। आपको पता चल गया ना। अब हम लोग ये उत्तर और पूर्वी का यूज़ क्यों कर रहे हैं। CGPSC में 2 साल पहले क्वेश्चन पूछा था और उसने बस यही चीज़ें चेंज कर दी थी। इसके जगह पे उसने साउथ कर दिया था और यहाँ पे वेस्ट कर दिया था। तो ये चीज़ें यहाँ से क्लियर हो जाएंगी कि हमेशा क्या नॉर्थ और ईस्ट ही होगा, क्योंकि हमारा जो भारत है वो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Which of the following district of छत्तीसगढ़ does not lie on the Indian Standard Time। ठीक, अभी हम लोग बात कर रहे थे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बारे में। ठीक, ये देखिए बात करते हैं कर्क रेखा की और बात करते हैं IST लाइन की। ठीक, पहले देखिए ये जो कर्क रेखा है हमारे छत्तीसगढ़ के 4 डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरती है। ठीक, पनेनगढ़ से आना स्टार्ट होती है, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर। ठीक, इन 4 डिस्ट्रिक्ट से होते हुए झारखंड चली जाती है। ठीक है, तो कर्क रेखा कितने डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजर रही है 4 डिस्ट्रिक्ट से। ठीक, अब बात करते हैं हम IST की इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक, वो हमारे छत्तीसगढ़ के टोटल 7 जिलों से होकर गुजरती है। कितने जिलों से 7 जिलों से होकर। ठीक, देखो हम लोग ना अभी इस मैप को देख रहे हैं ना तो छत्तीसगढ़ को हम लोग ऐसे सीधा करके रखें। ठीक, लेकिन अगर हम रियल मैप देखेंगे ना तो हमारा छत्तीसगढ़ उसमें थोड़ा झुका हुआ दिखेगा। ठीक, इसलिए जब हम लोग इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का लाइन खींचते हैं ना तो इस मैप के हिसाब से ना वो थोड़ा टेढ़ा हो जाता है, और अगर इंडिया के मैप से हिसाब से देखेंगे तब वो सीधा बन जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे देखो कहाँ कहाँ से गुजर रहा है। पहले तो ये कहाँ आया MCB कोरिया। ठीक, उसके बाद कहाँ सॉरी ये कहाँ से आ रहा है कोरिया सूरजपुर। ठीक, उसके बाद आया कोरबा, कोरबा के बाद जांजगीर चांपा। ठीक,
जांजगीर चांपा के बाद के थोड़ा सा हिस्सा लेता है बलौदा बाजार, बलौदा बाजार के बाद महासमुंद और महासमुंद के बाद गरियाबंद। तो टोटल कितने जिले हो गए? 7 जिले हो गए। कौन कौन से हो गए? पहला हो गया हमारा कोरिया, उसके बाद हो गया हमारा सूरजपुर, उसके बाद है कोरबा, महासमुंद के पहले जांजगीर चांपा आ जाएगा, जांजगीर चांपा महासमुंद, फिर आ जाएगा बलौदा बाजार और उसके बाद आ जाएगा हमारा गरियाबंद। ठीक, अब देखो ये लाइन ऐसे क्रॉस हो रही है तो एक दूसरे को कहीं पे काट तो रही है ना। ठीक, तो हमारा कर्क रेखा और IST दोनों एक दूसरे को कहाँ पे काटती है? कोरिया के सोनहट में। ठीक है, अभी देखो क्या ना 2017-18 में PSC का क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें क्या किया था? उस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया था। ठीक, लेकिन उसका आंसर क्या होगा? कोरिया का सोनहट। ठीक, सोनहट में ना एक पहाड़ी है जिसको बोलते हैं हम लोग बालम की पहाड़ी। ठीक, उसी बालम के पहाड़ी पे IST और कर्क रेखा एक दूसरे को क्या करती है? काटती है। ठीक, इतनी चीजें क्लियर हो गई। चलो नेक्स्ट देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक है, इसमें देखते हैं छत्तीसगढ़ के जियोग्राफी लोकेशन के हिसाब से क्या क्या बातें हो रही हैं। ठीक, द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश इज लोकेटेड टू द नॉर्थ ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक है, मतलब छत्तीसगढ़ के आसपास, मतलब छत्तीसगढ़ जितने भी अन्य राज्यों से घिरा हुआ है हम लोग उसकी बात करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक, फर्स्ट ये हो गया स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश इज लोकेटेड टू द नॉर्थ ऑफ छत्तीसगढ़। आगे देखते हैं, छत्तीसगढ़ इज बॉर्डर्ड बाय बोथ तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश टू द साउथ। ठीक है, झारखंड अ नेबरिंग स्टेट इज लोकेटेड टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक, ये सारे क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को करने के पहले मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ, उसके बाद आप कोशिश करिएगा इन्हीं क्वेश्चन को आंसर करने की। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये देखिए, ये हमारा छत्तीसगढ़। ठीक, ये है हमारा छत्तीसगढ़, दिखा? ठीक, छत्तीसगढ़ टोटल अदर 7 स्टेट से घिरा हुआ है। ठीक, देखो सबसे पहले हो जाएगा हमारा क्या? यूपी। ठीक, पहला क्या हो जाएगा? यूपी। दूसरा है हमारा झारखंड, तीसरा उड़ीसा। ठीक, चौथा हो जाएगा हमारा आंध्र प्रदेश। ठीक, पांचवा है तेलंगाना। ठीक, छठवां हो जाएगा हमारा MP और सातवां हो जाएगा क्या हमारा, मतलब 6 हो जाएगा हमारा महाराष्ट्र और 7th हो जाएगा क्या? MP। ठीक, तो टोटल 7 अदर स्टेट से घिरा हुआ है क्या? छत्तीसगढ़। देखो आप लोगों ने सुना होगा लैंड लॉक स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, इन सब के बारे में। ठीक, तो हमारा जो छत्तीसगढ़ है ना वो लैंड लॉक स्टेट है ना, मतलब कि वो कोई भी अदर जो जितनी भी कंट्रीज है उनके बॉर्डर को टच नहीं करता, किसी भी महासागर या फिर समुद्र के साथ वो अपना सीमा शेयर नहीं करता है। ठीक, तो छत्तीसगढ़ क्या हो जाएगा? एक लैंडलॉक स्टेट हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखो छत्तीसगढ़ के अंदर डिस्ट्रिक्ट भी तो हैं। छत्तीसगढ़ के अंदर टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? 33 जिले हैं, है ना, 33 जिले हैं। 33 जिले में से टोटल 11 जिले ऐसे हैं जो क्या है? लैंडलॉक्ड हैं। ठीक, अब देखो जब लैंडलॉक्ड की बात हो ही गई है तो यहाँ पे बात कर ही लेते हैं। ठीक, मैं तुम लोगों को वो जगह बताती हूँ जो कि लैंडलॉक्ड है क्योंकि वो कम है। ठीक, तो ज़्यादा याद करने से अच्छा है कि हम कम याद करेंगे। तो 33 जिलों में से 22 जिले ऐसे हैं जो कि लैंडलॉक्ड नहीं हैं और 11 जिले ऐसे हैं जो क्या हैं? लैंडलॉक्ड हैं। ठीक, अब देखो इन 11 जिलों को याद करने का बहुत ही आसान सा तरीका है। सबसे पहले आ जाओ कहाँ? सरगुजा संभाग में, यहाँ पे चले जाते हैं। ठीक, सरगुजा संभाग का जो सरगुजा जिला है, ठीक, वो क्या है? लैंडलॉक्ड है। ठीक, उसके बाद आ जाओ बस्तर। बस्तर का जो दंतेवाड़ा है वो एक बिल्कुल बीच में दिखता है। छत्तीसगढ़ का क्या? दंतेवाड़ा क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा क्या? लैंडलॉक्ड डिस्ट्रिक्ट। ठीक, उसके बाद आ जाओ मैं तुमको ये मैप में दिखा देती हूँ अच्छे से। ठीक है, रायपुर का रायपुर और बलौदा बाजार, ठीक, ये भी क्या है? लैंडलॉक्ड है। ठीक, उसके बाद आ जाओ दुर्ग। ठीक, दुर्ग का देखो पहले दुर्ग बीच में, फिर बेमेतरा और बालोद। तो दुर्ग के कितने हो जाएंगे? 3, ये हो गए। अब बात करते हैं हम बिलासपुर की। ठीक, बिलासपुर के 4 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो क्या है? लैंडलॉक्ड हैं। ठीक, सबसे पहले देखो कोरबा,
बिलासपुर, जांजगीर चांपा और शक्ति। ये ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो क्या हैं, एक तरीके से लैंड लॉक्ड हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन सीजीपीएससी और व्यापम दोनों पूछ चुका है, ठीक। तो 22 जिले याद करने से अच्छा है 11 जिले याद कर लो, संभाग के हिसाब से बांटकर याद कर लेना, बहुत ज़्यादा आसानी से हो जाएगा, ठीक है। चलो, बात हम लोग कर रहे थे किसकी, कि ये कौन कौन से अलग अलग राज्यों से घिरा हुआ है, ठीक। तो ये देखो, इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट, ठीक। ऐसे पता है ना, ठीक। चलो, इसके बारे में देखते हैं थोड़ा कि छत्तीसगढ़ के बाकी जो स्टेट हैं वो कैसे कैसे हैं, ठीक। मैं यहाँ पे बनाऊँ, ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। देखो, अगर हम लोग इसको ऐसे बांट लेते हैं, ठीक, तो ये हो जाएगा नॉर्थ, ये हो जाएगा साउथ, ये हो जाएगा ईस्ट और ये हो जाएगा वेस्ट, ठीक। तो देखो, सबसे नॉर्थ में कौन सा डिस्ट्रिक्ट दिख रहा है, यूपी। तो नॉर्थ में क्या हो जाएगा, यूपी, ठीक। उसके बाद क्या हो जाएगा, ईस्ट में उड़ीसा दिख रहा है, तो ईस्ट में क्या हो जाएगा, उड़ीसा, ठीक। साउथ में देखो, साउथ में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ठीक, दोनों दिख रहे हैं। उसके बाद आ जाओ वेस्ट में क्या दिख रहा है, महाराष्ट्र, ठीक। तो महाराष्ट्र हो जाएगा वेस्ट में। ये 4 नॉर्मल डायरेक्शन के हिसाब से हो गए, ठीक। अब देखो यहाँ पे अगर हम लोग इसको ऐसे करें, ठीक, तो ये कौन सा रीजन होगा, नॉर्थ वेस्ट। तो जो एमपी है वो कहाँ आता है, नॉर्थ वेस्ट में, ठीक। और बात करते हैं हम लोग नॉर्थ ईस्ट की, तो जो हमारा झारखंड है वो किस में आएगा, नॉर्थ ईस्ट में। समझ में आया, ठीक। छत्तीसगढ़ का मैप बनाना, इंडिया का मैप रफली ड्रॉ करना और ऐसे ही डायरेक्शंस बना देना, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, इन सारी चीज़ों में ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता है, ठीक है। तो ये समझ गए, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं पहले हम, ठीक, करें। फर्स्ट क्वेश्चन था, द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश इज लोकेटेड टू द नॉर्थ ऑफ छत्तीसगढ़, यस और नो, यस। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सही, ठीक। सेकंड है, छत्तीसगढ़ इज बॉर्डर्ड बाय बोथ तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। छत्तीसगढ़ तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों के साथ बॉर्डर शेयर करता है, यस, ये। उसके बाद है झारखंड, अ नेबरिंग स्टेट, इज लोकेटेड टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ छत्तीसगढ़। हाँ, हम लोग ऐसे बना कर देखे थे। तो नॉर्थ ईस्ट पे कौन सी कंट्री आ रही है, झारखंड आ रही है। तो ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट ही क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, ठीक। जब बात की है 7 स्टेट की, तो यहाँ पे ये भी देख लेते हैं कि छत्तीसगढ़ सबसे ज़्यादा बॉर्डर किसके साथ शेयर कर रहा है और सबसे कम किसके साथ शेयर कर रहा है, ठीक है। तो ये देखो, छत्तीसगढ़ सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर करता है उड़ीसा के साथ, ठीक। उड़ीसा के साथ 830 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है, ठीक, सबसे ज़्यादा हो गया। सबसे कम वो करता है आंध्र प्रदेश के साथ, ठीक। आंध्र प्रदेश के साथ वो करता है 38 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर, ठीक। सबसे ज़्यादा और सबसे कम को याद रखना, ठीक। अब देखो, सीजीपीएससी एक बार ये क्वेश्चन पूछी थी कि छत्तीसगढ़ के साथ बॉर्डर शेयर करने वाला ऐसा कौन सा स्टेट है जिसकी सीमा बहुत ज़्यादा है, ठीक। यहाँ पे उड़ीसा की बात नहीं हो रही, उड़ीसा छत्तीसगढ़ के साथ सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर कर रहा है, ठीक। लेकिन यहाँ पे ये बात हो रही है कि छत्तीसगढ़ के साथ बॉर्डर शेयर करने वाला वो कौन सा स्टेट है जिसकी सीमा सबसे ज़्यादा है, ठीक। तो हम लोगों को पता है कि जो छत्तीसगढ़, मतलब नेशनल लेवल पे बात करें, ठीक, तो इंडिया में जो सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर करता है वो कौन करता है, राजस्थान, ठीक। राजस्थान के बाद एमपी, एमपी के बाद महाराष्ट्र, ठीक, महाराष्ट्र के बाद फिर यूपी, ऐसे हमारे स्टेट हैं, ठीक। तो सबसे ज़्यादा बॉर्डर किसका होगा बड़ा, ये हो जाएगा एमपी का, ठीक। तो सबसे बड़ा सीमा किसका है, मतलब सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल की बात करें तो कौन से स्टेट का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है जो कि छत्तीसगढ़ के साथ बॉर्डर शेयर करता है, तो ये हो जाएगा एमपी, ठीक है। क्षेत्रफल के बारे में देखें तो छत्तीसगढ़ 9वें नंबर पे है क्षेत्रफल के मामले में, ठीक। उसके पहले 8 और ऐसी स्टेट हैं जो कि उससे क्षेत्रफल में और भी ज़्यादा बड़े हैं, ठीक। इंडिया में, मतलब भारत में सबसे बड़ा क्षेत्रफल जिस राज्य का है वो किसका है, राजस्थान का। राजस्थान के बाद एमपी, एमपी के बाद महाराष्ट्र, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अभी बात किए हम लोग इन टर्म ऑफ एरिया, व्हाट इज द रैंक ऑफ छत्तीसगढ़ अमॉन्ग द स्टेट ऑफ इंडिया। अभी हम लोगों ने देखा कि एरिया के हिसाब से छत्तीसगढ़ का कौन सा रैंक है, 9th रैंक है, ठीक। चलिए
विच स्टेट शेयर द लॉन्गेस्ट बॉर्डर विथ छत्तीसगढ़, ये तो हमें पता है क्या है, उड़ीसा। ठीक, उसके बाद है विच स्टेट शेयर द शॉर्टेस्ट बॉर्डर विथ छत्तीसगढ़। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि उड़ीसा सबसे ज़्यादा 830 किलोमीटर, और क्या आंध्र प्रदेश सबसे कम, कितना, 38 किलोमीटर। बहुत इजी है याद करना, ये 30 है ना, इसको जैसे उल्टा कर दोगे 38 आ जाएगा। तो ये तुम लोगों को ज़्यादा और कम दोनों साथ में आ जाएंगे। तो सबसे कम किसके साथ शेयर करते हैं, आंध्र प्रदेश के साथ। ठीक, यहाँ पे ये बातें हो गई। मैं एक बात और समझाती हूँ। हम लोग जब बात कर रहे थे छत्तीसगढ़ के लोकेशन की, ठीक, तो हम लोग बात किए थे उसके लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की। ठीक, तो हम लोगों ने बनाया ये छत्तीसगढ़, ठीक, ये हम लोगों ने बनाया छत्तीसगढ़। ठीक है, अब देखो छत्तीसगढ़ का सबसे उत्तरी हिस्सा और ये छत्तीसगढ़ का सबसे दक्षिणी हिस्सा। ठीक, छत्तीसगढ़ का सबसे पूर्वी हिस्सा और छत्तीसगढ़ का सबसे पश्चिमी हिस्सा। ठीक, इसके बारे में बात करते हैं थोड़ा। जो सब छत्तीसगढ़ का सबसे उत्तरी जिला है वो कौन सा होगा, बलरामपुर। ठीक, बलरामपुर रामानुजगंज सबसे उत्तरी जिला है। ठीक, उसके बाद सबसे दक्षिणी जिले की बात करेंगे तो कौन सा होगा, सुकमा होगा, सुकमा। उसके बाद आते हैं सबसे पूर्वी, तो सबसे पूर्वी है हमारा जसपुर। ठीक, और सबसे पश्चिमी की बात करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा बीजापुर। ठीक, ये बात हो गई जिले की। अब बात करते हैं कि सबसे पूर्वी इनका जगह या फिर वो शहर या फिर वो सिटी कौन सी। ठीक है, तो देखो बलरामपुर रामानुजगंज में एक जगह का नाम है जिसका नाम है सुंदरी नगर। क्या नाम है, सुंदरी नगर। तो ये हो जाएगा बलरामपुर रामानुजगंज। ठीक, जसपुर की बात करते हैं तो जसपुर में एक जगह है जिसका नाम है गिरला। क्या नाम है, गिरला। ठीक, अब आते हैं हम बीजापुर। बीजापुर के विशाखापट्टनम में भद्रकाली नामक एक जगह है। ठीक, तो वो हो जाएगा हमारा सबसे पश्चिमी हिस्सा। क्या हो जाएगा, भद्रकाली। ठीक, उसके बाद आते हैं हम सुकमा, जिसको बोलेंगे हमारा सबसे दक्षिणी हिस्सा। हमारा सबसे दक्षिणी जिला सुकमा है और सबसे आखिरी छोर छत्तीसगढ़ का जिसको बोला जाता है वो है कोंटा। ठीक, तो सबसे दक्षिणी छोर क्या हो जाएगा, कोंटा। ठीक, इससे भी रिलेटेड पहले क्वेश्चन वो पूछ चुका है। ठीक है, तो आज की क्लास, ठीक, आपको जो भी समझ ना आया हो कमेंट में बताइएगा। ठीक, और भी कुछ अगर डाउट होगे तो वो पूछ लीजिएगा। कोई इंक्वायरी है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ये सारी क्लासेस हो गई, हम ऑनलाइन पढ़ाते हैं और हमें पता नहीं होता है कि कौन कौन सा बच्चा हमसे कहाँ से पढ़ रहा है ना। तो हम आपको एक गूगल फॉर्म प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। ठीक है, तो कोशिश करिएगा कि आप उस गूगल फॉर्म को भरें ताकि हमें पता चल सके कि हम किन किन बच्चों को कहाँ से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।